पुष्पम प्रिया चौधरी, इनके बारे में पूरा बिहार जानना चाहता है कि आखिर ये मिस्ट्री गर्ल है कौन, ये कहाँ से आई हैं, इनका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है और इनके पीछे किसका हाथ है। ऐसे सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। पुष्पम प्रिया चौधरी की जो मिस्ट्री है, इनका जो प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के पीछे बहुत बड़े लोगों और बहुत बड़ी ताकत का हाथ है। और ये जो खेल है ना, किसी साधारण खिलाड़ी का हो ही नहीं सकता। सारा खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। इनका इन चुनाव के वक्त आना, बड़े बड़े अखबारों के मुख्य और पिछले पेज पे इश्तिहार देना, इसमें कितना खर्च आता है तो आप जान ही सकते हैं। और ठीक चुनाव के वक्त एंट्री लेना, वो भी बॉलीवुड की किसी हीरोइन की तरह, और न्यूज़ चैनल पे, अखबारों में, सोशल मीडिया पे, और सारे के सारे पेड सर्विस हैं। एकाएक पूरे बिहार में इनका एक प्रोजेक्ट चलना, जैसे कि फुल एडवर्टाइजमेंट, जैसे किसी मूवी का प्रमोशन करते हैं ना, वैसे इनका प्रमोशन हुआ है बिहार में। और पूरी तरह एडवर्टाइजमेंट, पैसे के दम पे इनको जन जन तक पहुंचाया गया है। पूरा बिहार पुष्पम प्रिया चौधरी जी को वोट क्यों दे, ये हम जानना चाहते हैं। क्या वो विदेश से पढ़ के आई है, इनके लिए उनको वोट दिया जाए, या उनका चेहरा सुदर्शन है इसके लिए उनको वोट दिया जाए, या वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है इसके लिए उनको वोट दिया जाए, या वो जो चुनावी वादे और घोषणाएं करती है जो सब हवा हवाई है इसके लिए उनको वोट दिया जाए। 2014 में मोदी जी ने भी बहुत कुछ कहा था, बहुत सारी घोषणाएँ की थी, लेकिन क्या हुआ उनका, सब आम जनता आज के डेट में जान रही है। अचानक किसी का ऐसे आ जाना और डायरेक्ट मुख्यमंत्री का दावा करना थोड़ा संदेह तो पैदा करता ही है। ये अब तक कहाँ थी जब पूरा बिहार बाढ़ में डूब रहा था, लोग भूखे मर रहे थे, कोरोना काल में जब मजदूर मतलब दर दर की ठोकरें खा रहे थे, जब शिक्षकों और कर्मचारियों के पीठ पे डंडे बरस रहे थे, तब ये कहाँ थी। और इनका कोई शोर शराबा कुछ नहीं था उस टाइम पे। इनको तब होना चाहिए ना, मानते हैं मार्च से आई है, लेकिन कोरोना काल में ना इनका एक भी फोटो दिखा, ना इनका एक भी बयान आया, ना बिहार वासियों के लिए एक संदेश तक नहीं दिया इन्होंने। आखिर क्यों, आखिर क्यों, ये सवाल पूछता है उनसे बिहार, और मैं भी पूछता हूँ साथ में। मैं जानना चाहता हूँ कि इन्होंने आज तक बिहार के लिए किया क्या है, और ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन के क्या करेंगी, ये तो भगवान ही जाने। ये दरभंगा की जिस गांव की है ना, उस गांव में शायद ही कभी गई हो या अब भी जाती हो, उस गांव के लोग ही इनको नहीं जानते। 90% से ज़्यादा लोग इनको नहीं जानते। वो पूरा गांव बाढ़ में डूबता रहता है, नाली पानी सब बजाता रहता है। इनका गांव से, खुद अपने गांव से इनका नाता नहीं है। इनका पूरा जो परिवार है ना, वो जेडीयू के समर्थन में रहा है। इनके दादा जो थे वो जेडीयू के संस्थापक सदस्य थे, और इनके जो पिताजी हैं विनोद चौधरी, वो जन्म से ही जदयू के नेता रहे हैं और जदयू के साथ ही रहे हैं, और चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनके चाचा इस बार जदयू के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, और ये अलग पार्टी बना के खड़ी हो गई हैं। और इनकी पार्टी के पीछे किसका फंडिंग हो रहा है, कौन इनको टारगेट कर रहा है, और किसके इशारे पे चल रही हैं, और इनका भविष्य क्या होने वाला है, मैं ये सब भी आपको बताने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। जिनकी एंट्री अखबारों के बड़े बड़े इश्तिहारों के माध्यम से हुआ है, वो आगे क्या काम करेंगे भगवान ही जाने। सबसे बड़ी बात कि इनकी फंडिंग कहाँ से होती है, जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़े घाघ और धूर्त नेता का हाथ है, या किसी उद्योगपति का हाथ है। अकेले क्राउड फंडिंग के आधार पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर पाना असंभव सा प्रतीत होता है। और पता नहीं इनके पीछे से क्यों मुझे नीतीश कुमार की बू आती है कि इनके पीछे नीतीश कुमार का ही हाथ है। खैर, ये आने वाले ठीक 1-2 महीने में बात पता चल जाएगा। और ये बात कैसे पता चलेगी, इसका मैं आपको प्रूफ दे के कहता हूँ। अगर बिहार विधानसभा के इस चुनाव में पुलर्स पार्टी यानी पुष्पम प्रिया चौधरी को 4, 5 या 6 सीटें भी मिल जाती है, तो आज आप डेट लिख कर ले लीजिए कि ये जरूर एनडीए में शामिल होंगी, और ये एनडीए में शामिल होकर सरकार बनाएंगी। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ, और ये बात 100% सही है। अभी आपको बुरा लगेगा, लेकिन ठीक चुनाव के बाद जो इनकी राजनीतिक महत्ता है ना, पूरे बिहार के सामने आ जाएगा, पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा, और सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और ये निश्चित ही एनडीए में ही जाकर मिलेंगी, इसकी तो फुल गारंटी है। सुधार और परिवर्तन का जो शुरुआत है ना, वो अपने गांव अपनी ज़मीन से शुरू होता है।
अचानक कोई आके पूरे बिहार को कैसे सुधार सकता है? ये थोड़ा सोचने वाली बात है। आपने अपने गांव तक को नहीं देखा और पूरे बिहार का ठेका लेके बैठ गए। ये बात बदहजमी सी लगती है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी ब्लॉक स्तर के, गांव स्तर के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के किसी भी पार्टी के लोग हों, कार्यकर्ता हों या काम करने वाले हों, वो सदियों से जुड़े हुए हैं पार्टी से और क्या करते हैं, अपने ताउम्र 40 साल, 50 साल, 30 साल पार्टी के नाम पे न्यौछावर कर दे। उसके लिए उनका परिवार बर्बाद हो गया। ऐसे नेताओं की इज्जत होती है जो डायरेक्ट ज़मीनी स्तर से जुड़े रहते हैं और ज़मीनी स्तर से काम करते हैं। हवाई वाले नेता आते हैं और सीधे अपना काम, अपना मतलब निकालने के बाद चले जाते हैं। इनका भी वही मतलब है। जितने भी टूट फूट पार्टियां हैं ना बिहार में, सबका वही मतलब है, 2-4 सीट हासिल करो, किसी को समर्थन दो, थोड़ा अपना बैंक बैलेंस बनाओ, जनता को लूटो, जो अपना अधिकार क्षेत्र है उसमें घोटाले करो, बिहार को बर्बाद करो और अपनी राजनीति चमकाओ। और ज़्यादा दिन नहीं, चुनाव के बाद सब कुछ साफ होने ही वाला है। और मेरी गारंटी है कि ये भी एक वैसी ही पार्टी है जो अपने शिक्षा दीक्षा और नए उमंग और युवा चेहरे के नाम पे लोगों को धोखा दे रही है। और इसकी सच्चाई जल्दी सामने आएगी। इनका जदयू से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और ये बात 100% सत्य है और जल्दी आपको ये देखने को मिलेगा। हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हो और ज़मीन पर रह के काम करे, हवा में ना उड़े। कहीं से भी राजनीति की शुरुआत होती है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं विधायकी, एमएलए, एमपी से अपना शुरुआत किए हैं। डायरेक्ट मुख्यमंत्री का दावा ठोकने वाला मतलब थोड़ा सा अटपटा साबित होता है। बिहार को एक ऐसा नेता चाहिए जो बिहार से जुड़ा रहे, बिहार को समझता हो, बिहार को जानता हो। हमें कोई उद्योगपति या किसी धूर्त नेता के भाड़े का टट्टू नहीं चाहिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बिहार की जनता से ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप प्लूरल्स पार्टी को वोट मत दो या पुष्पम प्रिया चौधरी के किसी भी कैंडिडेट को वोट मत करो। आप करो, आपको जो भी अच्छा लगता है वो करो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो से किसी को ठेस पहुँचे या दुख हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जो थोड़ी बहुत सच्चाई है मैं उसको सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि चुनाव के बाद साफ हो जाने वाला है। और दूसरी बात ये कि बिहार की जो जनता है ना, वो थोड़ा प्रमोशन और ये प्रचार प्रसार में थोड़ा बहकावे में आ जाती है। इनकी थोड़े भोली भाली जनता है अपनी वहाँ की। वो जो भी सामने आता है, जो भी कुछ कहता है, हम लोग बिना शर्त उसको हाँ कर देते हैं, क्योंकि हमारा दिल साफ है और हम लोग शुरू से ही ऐसे रहे हैं। बिहार वाले दिलवाले थे, दिलवाले हैं, दिलवाले रहेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग यूज करने की ज़रूरत है। और मैं बिहार की जनता से ही कहना चाहता हूँ कि आप जैसे भी हैं, आपके दिल दिमाग में जो भी आता है, आप अपने दिल से उम्मीदवार को चुने, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देखें, थोड़ा सा उसके बारे में जानें और जानकारी रखें। जानकारी ही सबसे बड़ी सतर्कता की चीज़ है। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। आप चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक ऊपर दिया गया है। जय हिंद, जय बिहार, भाड़ में जय सरकार।